नमस्कार, स्टार टीवी बिहार के खास कार्यक्रम बिहार की जंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बिहार की जंग में आज हम बात करेंगे भाजपा के उस सपने की जो बिहार में वो पूरा करना चाहती है। सारे हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का सीएम, लेकिन बिहार में अब तक बीजेपी का सीएम क्यों नहीं? तो ये जो आप ताबड़तोड़ दौरे देख रहे हैं प्रधानमंत्री के और अमित शाह के, प्रधानमंत्री फिर आ रहे हैं 20 तारीख को और 15 तारीख को अमित शाह भी आ रहे हैं। एक सिवान जाएंगे, एक अररिया जाएंगे। कोशिश क्या है? कोशिश है कि इस दफ़ा बिहार में मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का हो। इस वजह से लाख दबाव है जनता दल यूनाइटेड का, लेकिन तमाम दबावों को दरकिनार करते हुए भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर रहा है। नाराज़गी होती है, रगड़ा रगड़ी होता है, रायता फैलता है। नीतीश कुमार के बेटे कह रहे हैं कि पापा का नाम डिक्लेयर करिए मुख्यमंत्री के लिए, लेकिन भाजपा टस से मस नहीं हो रही है। तो आइए आज हम थोड़ा सा अंदर जाते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और भाजपा के इस चाल का क्या जवाब नीतीश कुमार और एक चीज़ नाम और जोड़िए, लालू प्रसाद मिल के देना चाहते हैं। क्या अंदर खाने कोई ऐसी डील है कि कुछ भी हो 25 के चुनाव के बाद भाजपा का मुख्यमंत्री ना हो, जनता दल यूनाइटेड में बन जाए, कोई नीतीश कुमार बन जाए, कोई और बन जाए, आरजेडी से कोई बन जाए, लेकिन भाजपा का सीएम 25 के चुनाव के बाद नहीं बने। इसकी एक बैकडोर प्लानिंग चल रही है, जैसा कि सोर्स बताते हैं। चर्चा भी है इसकी। देखिए, इस तरह की खबरों की कोई पुष्टि होती नहीं है, लेकिन सियासी गलियारे में ये चर्चा तेज है, जोर पकड़ रही है कि बीजेपी को 25 के चुनाव में मुख्यमंत्री का पद ना मिले, इसके लिए लालू और नीतीश हाथ मिला चुके हैं। दोनों एक चीज़ पर सहमत हैं कि बीजेपी का सीएम नहीं बनना चाहिए। तो आखिर ये कैसे होगा? देखिए, पिछले दफ़ा भी कुछ हुआ था, लेकिन इस बार बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, कैलकुलेटेड तरीके से चीज़ों को अंजाम दिया जा रहा है। आप याद करिए, नीतीश कुमार क्यों ज़्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं? 115, 121 इस तरह की सीटें मांगी जा रही है। ज़्यादा से ज़्यादा चुनाव लड़ना है, क्योंकि उनको चिराग मॉडल से भी निपटना है, प्रशांत किशोर मॉडल से भी निपटना है, अंदरूनी चुनौतियों से भी निपटना है। तो ज़्यादा सीटें चाहिए। आरजेडी तो लड़ती ही लड़ती है। 144 सीटें पिछले चुनाव में लड़ी थी, इस बार भी उसी के आसपास लड़ेगी। इस बार तो 150 लड़ने का मन है उनका, ज़्यादा भी लड़ सकती है। तो ये ज़्यादा सीटें लड़ने का फंडा समझिए। जो हमारे सोर्स हैं वो यही बताते हैं कि दोनों पार्टियों में एक अलिखित समझौता हुआ है। वो अलिखित समझौता क्या है कि कम से कम 90 से 100 सीटें ऐसी चिन्हित की जाए जिसमें मुकाबला आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हो। सीटों का बंटवारा इस तरह से किया जाए कि आमने सामने की लड़ाई आरजेडी और जनता दल यूनाइटेड के बीच हो और उसकी संख्या 90 से 100 हो। इसका मतलब है कि इतनी सीटें कोई भी जीते हारे, चाहे आरजेडी जीते चाहे जनता दल यूनाइटेड जीते, उतनी सीटें आरजेडी और जदयू के फोल्ड में तो आएगी, जिसकी संख्या 90 से 100 बताई जा रही है। जो मैजिक फिगर है वो 1, 2, 3 का आप जान ही रहे हैं। तो बाकी सीटों पर जैसे जो चुनाव हो रहा है होने दीजिए। जो जिससे लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, हार रहा है, उस पर दिमाग इन लोगों ने लगाना थोड़ा सा कम किया है। पूरा फोकस ये है कि 90 से 100 सीटें ऐसी चिन्हित की जाए जिसमें राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच आमने सामने की लड़ाई हो। कोई भी जीते दोनों भाई में, वो सीट इन्हीं दो में हो रहेगा। यानी उतनी सीट की तो गारंटी है 90 से 100 सीट की। बाकी 23 सीटों का तो जुगाड़ हो ही जाएगा, क्योंकि और सीटों पर लड़ रही है। 144 से 150 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल लड़ने वाली है, 115 पर जनता दल यूनाइटेड लड़ने वाली है। आरजेडी का हम बता ही चुके हैं कि आरजेडी 150 सीटों के आसपास लड़ने का मन बना रही है। तो उसमें से कंसाइज करके 90 से 100 सीटें जो है चाह रही है दोनों पार्टियां
कि हम लोग आमने सामने का हो, कोई भी चुनौती हो, कोई भी मॉडल काम करे, ये सीटें जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी के पास ही रह जाएगी। 90 से 100 सीटें, बाकी का जो इंतजाम है वो तो हो ही जाएगा। बीजेपी का मुख्यमंत्री हम लोग नहीं बनने देंगे। सामाजिक न्याय की धारा बनानी है, दलित पिछड़ों की सरकार बनानी है, तमाम जो अपना ये वैचारिक ताना बाना है उसको मजबूत करते हुए इस फॉर्मूले पर काम हो रहा है, ऐसी चर्चा है। कुछ सोर्स भी इसकी पुष्टि करते हैं। तो जब सीटों का बंटवारा होगा, जब भी हो, जुलाई के आखिरी हफ्ते में या सितंबर के पहले हफ्ते में, तब ये गौर करने वाली बात है कि ये जो प्लान अभी चल रहा है कि 90 से 100 सीटों पर जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी आमने सामने हो, क्या उस खबर में दम थी और क्या लालू और नीतीश कुमार उसी स्ट्रेटजी पर काम कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री चाहे आपका हो जाए, चाहे जनता दल यूनाइटेड का हो जाए, बीजेपी का नहीं बनना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र की जो कहानी है उसको बिहार में ये लोग दोहराना नहीं चाहते हैं, इसीलिए इस स्ट्रेटजी पर काम चल रहा है। देखिए अमल में आ पाता है या ना पाता है। भाजपा भी चौकन्नी है, लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, उनको भी कुछ ना कुछ एहसास जरूर है कि हो ना हो कहीं चुनाव के बाद की परिस्थितियों में वो देखते रह जाएं और राष्ट्रीय जनता दल या फिर जनता दल यूनाइटेड का सीएम हो जाए, और जो सपना सजो के रखा है बिहार में भाजपा के मुख्यमंत्री का, वो सपना सपना ही रह जाए। आप देखते रहिए स्टार टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।